इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखिएगा और बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और आज हम इसे इस क्लास में कवर अप करेंगे। बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सवाल ये है ये डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि डिबेंचर्स जो होते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक पब्लिक कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो कंपनी क्या करती है, शेयर्स के थ्रू या डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेती है। डिबेंचर्स इशू करती है यानी कि सेल करती है और बदले में पैसा लेती है। डिबेंचर बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक बिजनेसमैन बैंक से लोन लेता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसे लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का। उसने एक्सिस बैंक को अप्रोच करा और एक्सिस बैंक उसे 1 करोड़ का लोन देगा, लेकिन लोन का एक पीरियड होता है कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए मिलेगा। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए 10 साल के लिए मिले हैं, तो 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे। बताइए हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? हमें 10 साल के लिए मिला है तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है, क्योंकि 1 साल के बाद हमें पे करना होगा। और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। जो बैलेंस शीट आपने बनाते हैं आप, उसमें लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो आप क्या करते हैं, आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए लिए, अब आपको बैंक को क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। बिल्कुल इसी तरीके से एक कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है और बदले में पब्लिक को डिबेंचर्स बेचती है। डिबेंचर्स की कोई फिज़िकल फॉर्म तो होती नहीं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। इशू करने का मतलब सेल करना, और पब्लिक से पैसा ले लेती है एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे 5 साल के लिए सपोज़। अब पब्लिक ये कहेगी भाई देखो, हमने अपना 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी पैसा है कंपनी में लगाया, कंपनी हमें इसके बदले क्या देगी? तो कंपनी ये कहती है हम आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे। तो वही इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कौन देगा? कंपनी देगी, ठीक है। कंपनी पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को जिन्होंने डिबेंचर्स ख़रीदे हैं। ये कंपनी की मेन ऑपरेशन एक्टिविटी तो होती नहीं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और सबसे पहले तो ये है कि आपको डिबेंचर्स का अमाउंट निकालना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अमाउंट निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात ये? अब चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बेटा 2 ट्रीटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 ट्रीटमेंट होते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के। एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कंपनी को पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। और आपको पता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या होता है? आइटम्स टू बी एडिड। तो ये एक तो ऐड हो जाएगा, ऐड इन आइटम्स टू बी एडिड। आइटम्स टू बी एडिड में इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एक तो ये ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है, कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगी वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। इसलिए ये बनेगा आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्या बनेगा? आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो बनेगा। क्लियर हो गई बात ये? समझ में आ गई बात ये? क्लियर है? अब ज़रा देखिए, आप यहाँ पर आपको 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था ये जो परसेंटेज होती है डिबेंचर से पहले की, ये कहलाती है इंटरेस्ट का रेट। क्या कहलाता है ये? इंटरेस्ट रेट कहलाता है। अगर यहाँ 12% है तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 12। अगर यहाँ 13 है तो 13। ये जो इंटरेस्ट का रेट है, इस 10% से हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर ये यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट ना हो तो फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कंप्यूट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात ये? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है 31 मार्च 2018 और यहाँ दे रखा है 31 मार्च 2019।
ये पिछले साल का आखिरी दिन है, ये करंट ईयर का आखिरी दिन है। पिछले साल के आखिरी दिन को आप इस साल का पहला दिन भी कह सकते हैं, ठीक है। पिछले साल का आखिरी दिन या इस साल का पहला दिन एक ही बात है। और ये करंट ईयर का आखिरी दिन, तो ये करंट ईयर का पहला दिन हो गया, ये करंट ईयर का आखिरी दिन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्लियर हो गई बात। ये पता ये चला इस कंपनी के पिछले साल के आखिरी दिन कितने रुपए के डिवेंचर्स थे? 1,50,000 के। इस कंपनी के डिवेंचर्स कितने के थे? 1,50,000 रुपये के डिवेंचर्स थे इस कंपनी के। और करंट ईयर के आखिरी दिन कितने हो गए? 2 लाख रुपए के हो गए। यानी कि साल के पहले दिन तो 1,50,000 के डिवेंचर्स थे, साल के आखिर में कितने हो गए? 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स हो गए, बढ़ गए। डिवेंचर्स बेटा अगर बढ़ते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी ने और पैसा लिया डिवेंचर्स बेचकर, कंपनी ने और पैसा लिया डिवेंचर्स बेचकर, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या बोलेंगे इसे हम? इशू ऑफ डिवेंचर्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो अगर डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं 1,50,000 से 2 लाख हो गए या बढ़ गए, चाहे 1 रुपये से बढ़े या किसी भी अमाउंट से बढ़े, तो वो कहलाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। और इशू ऑफ डिवेंचर्स जो होता है वो इनफ्लो होता है, क्योंकि जब आप डिवेंचर्स बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, और जब आपके पास पैसा आएगा तो वो इनफ्लो होगा, और डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, इस वजह से ये इनफ्लो बनेगा किसका? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। हालांकि यहाँ जो मैंने लिया है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट लिया है। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ डिवेंचर्स का बढ़ना घटना कहाँ पर आता है। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर नोट्स में आपको दिखा देता हूँ इसे। ये रहे आपके डिवेंचर्स वाला, देखिएगा आप बस, ठीक है। और याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है। क्लियर हो गई बात। मैंने यहाँ डिवेंचर्स लिए हैं, पिछले साल के आखिरी दिन कितना है? 8,000, और करंट ईयर के आखिरी दिन कितना है? 10,000। तो प्रीवियस ईयर में 8,000 है, करंट ईयर में 10,000 है, बढ़ गए, डिवेंचर्स बढ़ गए। अभी बताया अगर डिवेंचर्स बढ़ते हैं इसका मतलब आपके पास और पैसा आया है, और पैसा डिवेंचर से कब आएगा? जब आप डिवेंचर्स को बेचोगे। तो डिवेंचर्स का बढ़ना ये बताता है कि ये डिवेंचर्स इशू हुए हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ डिवेंचर्स इंक्रीजेस, अगर डिवेंचर्स इंक्रीज़ होते हैं इसका मतलब होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या होता है ये? इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू का मतलब सेल करना, और जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, उसे हम बोलेंगे इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्या बोलेंगे हम इसे? इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अगर डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं तो आप दिखाएंगे इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे इनफ्लो, और जितने से बड़ा है वो लेंगे। 8,000 से 10,000 हुआ, 2,000 से बड़ा तो आप 2,000 रुपये दिखाओगे। इसी तरीके से अगर डिवेंचर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, अगर आपके डिवेंचर्स कम हो गए, तो डिवेंचर्स कम होने का मतलब ये होता है कि आपने डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी, डिवेंचर्स का अमाउंट वापस कर दिया। वापस करने के लिए, डिवेंचर्स का अमाउंट वापस करने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, वो कहलाता है रिडम्पशन। क्या कहलाता है? रिडम्पशन। तो याद रखना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो होता है इसका मतलब मेकिंग पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। आपने डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी आपने डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी। तो बेटा ये डिवेंचर्स की पेमेंट जब आप करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा तो ये आउटफ्लो होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ मुझे आपको ये समझाना था कि डिवेंचर्स का बढ़ना इशू ऑफ डिवेंचर्स कहलाता है, डिवेंचर्स का कम होना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कहलाता है। जब डिवेंचर्स बढ़ेंगे तो डिफरेंस लेना वो इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग है, और जब डिवेंचर्स कम होंगे तो वो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग है। और अगर दोनों बराबर हैं प्रीवियस और करंट ईयर, तो ना तो इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। तो ये बात आपने समझी। अब आप अपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे आ जाइए। ये रहा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर बात करूँगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। सवाल ये है, मेरे पास पिछले साल के आखिरी दिन या इस साल के पहले दिन 1.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं,
और करंट ईयर के आखिरी दिन 2 लाख के हैं। इसका मतलब ये होता है पहले दिन, साल का पहला दिन है, अभी शुरू हुआ है, उस दिन मुझे पता चला 1.5 लाख के डिबेंचर्स। और जैसे ही करंट ईयर का आखिरी दिन आया 2 लाख रुपए के हो गए, 50,000 से डिबेंचर्स बढ़ गए। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड से आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं यही डेट लिखता हूँ, पिछले साल के आखिरी दिन 2018 में आपके पास डिबेंचर्स कितने थे? ये रहे पिछले साल के आखिरी दिन, आपके पास 1,50,000 के डिबेंचर्स थे और ये ट्रेन आपकी चली, 1,50,000 के डिबेंचर्स चले। पता चला पूरा साल गुजरा, 31 मार्च 2019 आ गया और इस दिन डिबेंचर्स अचानक से 2 लाख के हो गए। तो पता चला पूरे साल आपके पास डिबेंचर्स 1,50,000 के रहे। जैसे ही आखिरी दिन आया, इस दिन 50,000 के और डिबेंचर्स आ गए, तो 1.5 लाख में 50,000 ऐड होकर 2 लाख हो गए। यानी कि ये जो 50,000 के नया इशू है, न्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स है, वो आपका कब हुआ? सवाल ये है। तो देखिए, मैंने उसी के रिगार्डिंग एक नोट लिखा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फॉर न्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स, न्यू इशू का मतलब 1,50,000 से 2 लाख हो गए, 50,000 से बढ़ गए। ये जो 50,000 से बढ़ा है ये कहलाता है न्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या कहलाता है ये? न्यू इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कब हुए वही बताया है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया नए डिबेंचर्स कब इशू हुए, तो ये मान लिया जाता है कि नए डिबेंचर्स इशू हुए हैं करंट ईयर के आखिरी दिन। कब इशू हुए हैं? करंट ईयर के आखिरी दिन। मतलब 1.5 लाख रुपए पहले दिन आपके पास डिबेंचर्स थे। ये डिबेंचर्स आपके चलते गए। जब आखिरी दिन आया तो इस दिन हमने 50,000 रुपये और ले लिए पब्लिक से और उन्हें डिबेंचर्स दे दिए। 1.5 लाख के तो हमारे पास थे, 50,000 रुपये और आ गए तो कितने बन गए? 2 लाख रुपए। तो ये जो 50,000 हैं ये करंट ईयर के आखिरी दिन इशू हुए हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बताइए, जब आप ये मान रहे हैं कि 50,000 रुपये करंट ईयर के आखिरी दिन आए हैं, तो पूरे साल आपके पास डिबेंचर्स कितने रहे? 1,50,000 के। तो 1,50,000 के अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं पूरे साल में, तो इंटरेस्ट भी किस पे लगना चाहिए? 1,50,000 पे। तो वही बात बताई, अगर नए इशू के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, अगर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि नया इशू कब हुआ है, तो आप हमेशा मानेंगे करंट ईयर के आखिरी दिन। क्या मानेंगे? करंट ईयर के आखिरी दिन। देयरफॉर, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल बी कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स। किस पर निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 1.5 लाख रुपए पर। कहने का मतलब ये है, आपको डिबेंचर्स दे रहे हैं, बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने निकाला, 1.5 लाख रुपए मैंने ये लिए। कहाँ से लिए? ये वाली फिगर ली और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 10% से। तो 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 15,000 रुपये। 1.5 लाख का 10% आ गया। अब ये जो 15,000 रुपये है ये 2 जगह जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट क्या है? 2 जगह। एक इस 15,000 रुपये को आप आइटम्स टू बी एडेड में ऐड करना, और एक आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाना। कहाँ दिखाएंगे आप इसे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं? देखिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट था। यहाँ आपने ये दिखाया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये आ गया। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पर आ जाता है। दूसरा फॉर्मेट आपने बनाया था आइटम्स टू बी एडेड। आइटम्स टू बी एडेड में देखिए, आपने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिखाया था या नहीं? तो ये 2 जगह जाता है, एक आइटम्स टू बी एडेड में ऐड होता है और दूसरा आउटफ्लो है फाइनेंसिंग का। ये जो नीचे केसेस है ना, ट्रीटमेंट तो यही रहना है, बट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे कंप्यूट होना है, हमें ये निकालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिया? 10% डिबेंचर्स ही रखे। प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन 2 लाख रुपए के हैं, 1.5 लाख रुपए हो गए कम, यानी कि 2 लाख से 1.5 लाख हो गया, कम हो गया। कम का मतलब रिडम्पशन, यानी कि आपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी। जब डिबेंचर्स की पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग होगा, वो तो आप दिखाओगे। अब सवाल ये है, 10% निकालूं किस पे? अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस, चाहे डिबेंचर्स बढ़ें चाहे डिबेंचर्स कम हों। डिबेंचर्स का बढ़ना इशू ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है, डिबेंचर्स का कम होना रिडम्पशन कहलाता है।
क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो नया इशू है वो साल के आखिरी दिन हुआ है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया ये 50,000 रुपये की जो आपने रिडम्पशन कर दी या पेमेंट कर दी, ये कब करी? साल के आखिरी दिन। तो इसका मतलब पूरे साल आपके पास 2 लाख के डिवेंचर्स रहे। 2 लाख का मैंने 10% निकाला, मेरे पास कितना आया? 20,000 रुपये आया। और ये 20,000 कहाँ जाएगा? आइटम्स टू बी एडेड में ऐड हो जाएगा और आउटफ्लो बन जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर यही लिखा है, देखिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के बारे में तो हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं डिवेंचर्स जो रिडीम हुए हैं वो करंट ईयर के आखिरी दिन। तो पूरे साल आपके पास ओपनिंग डिवेंचर्स रहे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा। थोड़ा सा सोचना तब पड़ता है जब ये रिडम्पशन या इशू आपके बीच में हुआ है और डेट क्वेश्चन ने दे रखी है, ये हमें देखना है। चलिए देखिए, अब मैंने केसेस लिए हैं, डिफरेंट केसेस लिए हैं। ट्रीटमेंट तो यही है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का। साल के पहले दिन आपके पास डिवेंचर्स नहीं है, साल के आखिरी दिन 1 लाख के हो गए, तो अजम्पशन यही लेकर चलनी है। इशू हुआ है, 0 से 1 लाख डिवेंचर्स हो गए, बढ़ गए, बढ़ने का मतलब इशू। सवाल ये है इशू कब हुआ? मैंने अजम्पशन बता रखी है, अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो इशू हमेशा कब होता है? करंट ईयर के आखिरी दिन। तो ये जो 1 लाख के डिवेंचर्स नए आए हैं ये करंट ईयर के आखिरी दिन आए, तो पूरे साल आपके पास डिवेंचर्स नहीं थे। जब डिवेंचर्स ही पूरे साल नहीं थे तो आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे। देखो वही लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विल नॉट बी कंप्यूटेड बिकॉज assumption is that new debenture issue on the last day of current year। हमने assumption क्या ली है? हमने assumption ये ली है कि जो नया इशू हुआ है डिबेंचर्स का, जो नए डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं वो कब करे हैं? ऑन लास्ट डे ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के आखिरी दिन हमने क्या करे हैं? इशू करे हैं डिबेंचर्स। तो इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला केस देखते हैं। यहाँ पर 4th केस ये रहा आपके सामने। मैंने क्या करा, पहले तो मैंने बढ़ता हुआ दिखाया, फिर घटता हुआ दिखाया, फिर उसके बाद मैंने ओपनिंग में कुछ नहीं लिया और करंट ईयर में अमाउंट ले लिया। अब मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने करंट ईयर में लिया है और ओपनिंग में कुछ नहीं लिया। अजम्पशन वही है, 1 लाख के डिवेंचर्स थे, साल के आखिरी दिन 0 हो गए, इसका मतलब हमने पे कर दिए। पे करने का मतलब रिडम्पशन। सवाल ये है रिडम्पशन कब हुआ? क्वेश्चन ने डेट नहीं बताई तो करंट ईयर का आखिरी दिन। याद रखना, इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो करंट ईयर का आखिरी दिन, रिडम्पशन के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बताए तो करंट ईयर का आखिरी दिन। फिर उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट निकलता है वो ओपनिंग बैलेंस में निकलता है और हमारे पास साल के पहले दिन 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रखे हैं। तो वही बताया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस पे निकलेगा? 1 लाख रुपए पर कितने परसेंट है? 10%। ये रहा, 10% लूँगा तो कितना आ गया? 10,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये आप 2 जगह दिखाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ये रहा, आइटम्स टू बी एडेड में ऐड कर देंगे और आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम अच्छा ये तो आपको दिखाना ही होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख रुपये ब्रैकेट में। मैं इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ। हर जगह आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तो दिखाना है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या करा है, इशू और रिडम्पशन की बीच में कब इशू करा, कब रिडीम करा, ये डेट अगर आपको गिवन है तब आप क्या करेंगे? तब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बताया 10% डिवेंचर्स आपको दे रखे हैं, साल के पहले दिन 80,000, साल के आखिरी दिन 1 लाख। इसका मतलब इशू ऑफ डिवेंचर से क्या है? ये इशू ऑफ डिवेंचर से 80,000 से 1 लाख हो गए, 20,000 से बढ़ गए। 20,000 से बढ़ने का मतलब इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो है। ये क्या है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो। 20,000 रुपये आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखा देंगे। क्लियर हो गई बात? अब ये जो 20,000 रुपये से बड़ा है ये कहलाता है न्यू इशू, या इसे इशू भी बोल देते हैं।
न्यू इशू जो हुआ है, नए डिबेंचर्स जो इशू हुए हैं, अभी तक हम अजम्पशन क्या ले रहे थे, करंट ईयर के आखिरी दिन, अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ने बताया है। क्या बताया है? ए एडजस्टमेंट। मैंने 2 डेट ले ली हैं। नए डिबेंचर्स इशू हुए हैं 1 अक्टूबर 2018 को। कब हुए हैं? 1 अक्टूबर 2018 को नए डिबेंचर्स इशू हुए हैं। कब इशू हुए हैं नए डिबेंचर्स? 1 अक्टूबर को इशू हुए हैं। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा आप ध्यान से सुनिए। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? चलिए मैं समझाता हूँ यहाँ पर आपको। मान लीजिए ये आपके डिबेंचर्स कब दे रखे हैं? 80,000 रुपये 31 मार्च 2018 को। ये 31 मार्च 2018 को आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं 80,000 रुपये के। ये ट्रेन में चलते गए, पता चला ट्रेन रुकी और 1 अक्टूबर आया। 1 अक्टूबर, देखिए मैं इसका जो सॉल्यूशन है, जो ये टेबल है, यहाँ बना रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर को आपने न्यू डिबेंचर्स इशूड, यानी कि जो 20,000 के डिबेंचर्स थे वो 1 अक्टूबर को आपने इशू करे। 31 मार्च 2018 से आगे की तरफ चलोगे तो 1 अक्टूबर 2018 आएगा। पता चला 1 अक्टूबर को 20,000 के डिबेंचर्स आपने इशू करे, तो ये पता चला 1 अक्टूबर 2018 आया। ठीक है, यहाँ तक तो आपके डिबेंचर्स थे 80,000 रुपये के, थे या नहीं? अब इसके बाद आगे हमें कहाँ तक जाना है? 31 मार्च तक, क्योंकि साल कब कंप्लीट होता है? 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपका करंट ईयर का आखिरी दिन। तो पता चला 31 मार्च 2018 पिछले साल के आखिरी दिन 80,000 के डिबेंचर्स थे। 1 अक्टूबर आया, इस दिन आपने 20,000 के और इशू कर दिए, तो यहाँ पर 20,000 रुपये आपके साथ और जुड़ जाएंगे। तो 80,000 तो पीछे ट्रेन से आ रहे हैं, 20,000 ट्रेन में और चढ़ जाएंगे। तो पता चला 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च 2019 तक आपके पास कितना डिबेंचर्स रहेगा? 1 लाख रहेगा या नहीं? क्लियर हो गई बात? 1 अक्टूबर को 20,000 के डिबेंचर्स और चढ़ गए ट्रेन में, तो 80,000 के ये, 20,000 के ये, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इसके आगे जाएंगे। तो ये जो हिस्सा है 31 मार्च से लेकर 1 अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ्स है। और ये जो हिस्सा है 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये भी 6 मंथ्स है। चलिए इस पर इंटरेस्ट निकालते हैं हम। तो हमारे डिबेंचर्स कितने हैं? 80,000 के, और इंटरेस्ट का रेट कितना है? ये रहा 10%। तो मैं यहाँ पर अगर 10% लूँ, 10/100, और कितने महीने हैं? 6 मंथ्स। मंथ्स मुझे कंसिडर करने होंगे 6/12, प्लस मैं यहाँ लेता हूँ 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, ये आ गए। फिर यहाँ मैंने 10% से मल्टीप्लाई करा, और कितने मंथ्स हैं? 6 मंथ्स। तो यहाँ से अगर मैं कंप्यूट करके आंसर निकालूं, कितना आ जाएगा? ये 4,000 रुपये, प्लस 0 0 दिस वन कैंसिल, ये 2 आ गया, कितना आ गया? 5,000 रुपये। तो ये 5,000 और 4,000 कितना हो गया? 9,000 रुपये मेरा आ गया। एक तो तरीका ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये बताओ 80,000 के डिबेंचर्स थे, ये साल के पहले दिन है ना, ये साल के पहले दिन है, और ये आपके पास पूरे साल रहेंगे। ये डिबेंचर्स जो हैं आपके पास पूरे साल रहेंगे, क्योंकि ये आपके पास पिछले साल के आखिरी दिन, यानी कि इस साल के पहले दिन है। तो अगर कोई डिबेंचर 80,000 रुपये के आपके पास पहले दिन है, तो साल के आखिर में भी वो आपके पास 80,000 के रहेंगे। तो पूरे साल जो आपके पास डिबेंचर 80,000 के हैं, इस पर तो आपने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। क्लियर हो गई बात? फिर आप इसमें ऐड करेंगे, आपने इशू कब करा है? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो नए डिबेंचर्स पे आप 6 महीने का निकाल लो। नए डिबेंचर्स कितने हैं? 20,000, 10% इंटरेस्ट, 6/12, 6 महीने। अगर आप ये सॉल्यूशन देखें, ये भी 9,000 आ रहा है और ये भी 9,000 आ रहा है। ये दोनों तरीके हैं, या तो ये तरीका या ये तरीका, ये दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आता है। ये तरीका ये है कि जो डिबेंचर साल के पहले दिन हैं, ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत आसान है। जो डिबेंचर्स आपके पास साल के पहले दिन हैं,
आप उन पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट ले लो, और जो डिबेंचर्स बीच में इशू करें, जिस दिन इशू करें हैं ना, उस दिन से लेकर अकाउंट्स क्लोज होने की डेट तक मंथ्स कंसीडर कर लो और उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। देखिए, साल के पहले दिन 80,000 के डिबेंचर से मैंने 80,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लिया। लेकिन ये जो नए डिबेंचर्स इशू करे हैं 20,000 के, ये 1 अक्टूबर को करे, तो मैंने 1 अक्टूबर से लेकर आने वाले 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया, तो मेरा 9,000 आ गया। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे करनी थी। क्लियर हो गई बात। ये जो मैंने यहाँ पर ये ट्रीटमेंट है, या तो ये ट्रीटमेंट ले लो या आप ये ट्रीटमेंट ले लो, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। अब मैंने एक डेट और ली थी, इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। 80,000 से 1,00,000 हो गए और नए डिबेंचर्स अब कब इशू करें, 1 दिसंबर को। तो भाई सिंपल है, जो साल के पहले दिन हैं वो तो पूरे साल रहेंगे आपके पास डिबेंचर्स, उन पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालो। देखो, ये मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला या नहीं, ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, जो ए पार्ट था उसका इंटरेस्ट मैंने यहाँ निकाला, और जो बी पार्ट है उसकी कैलकुलेशन ये रही। क्लियर है बात। तो अब आपके पास 80,000 के डिबेंचर साल के पहले दिन हैं, तो उस पर तो इंटरेस्ट पूरे साल का निकलेगा। लेकिन नए डिबेंचर्स आपने कब इशू करे, 1 दिसंबर को। नए डिबेंचर्स कितने हैं, 20,000। जितने से बढ़ता है वो नया इशू कहलाता है। तो 20,000 डिबेंचर्स कब इशू करे, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से आने वाले 31 मार्च तक आप देख लो कितने महीने बनते हैं, 4 महीने। देखो, मैंने ये 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला। 20,000 का जो नया इशू था वो लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 4/12, 666.67, राउंड ऑफ करा तो 667, तो मेरे पास इंटरेस्ट ये आ गया। आप इस कैलकुलेशन को ऐसे निकालोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप चाहो तो करके निकाल लेना, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे मैं बना देता हूँ, निकाल आप लेना। ये देखिए, मेरे पास 31 मार्च 2018 को कितने डिबेंचर्स थे, 80,000 के डिबेंचर्स थे, ठीक है। ट्रेन चली, 1 दिसंबर आया, 1 दिसंबर 2018 को, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास 80,000 के डिबेंचर्स रहे। इस दिन आपने 20,000 के डिबेंचर्स और इशू कर दिए। तो ये बताओ, 1 दिसंबर 2018 से जब ट्रेन आगे चलेगी, और रुकना कहाँ है, 31 मार्च को, तो ये जो ट्रेन आगे चली है, 80,000 के तो 7 आ रहे थे, तो 80,000 और 20,000 को जोड़ दूँ तो 1,00,000 आ गया। अब ये देखें आप, ये डिबेंचर्स आपके पास कितने महीने रहे, 8 मंथ्स, ठीक है, 80,000 के। और 1,00,000 के डिबेंचर्स करंट ईयर में कितने महीने रहे, 4 मंथ्स। तो आप चाहें तो ऐसे निकाल लें, यहाँ 80,000 के डिबेंचर्स हैं, इंटू 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मल्टीप्लाई 8 मंथ्स है ना, 8/12, प्लस 1,00,000 के डिबेंचर्स हैं, ये आ गए, इंटू 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितने महीने, 4/12। इसे जब आप सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा, 8667। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर लें या ये निकाल लें, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। ये डबल इंटरेस्ट हमें यूँ निकालना पड़ता है क्योंकि बीच में इशू की डेट आपको गिवन होती है। अगर इशू की डेट गिवन नहीं होती तो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस में करा है। यहाँ हमने डायरेक्ट सिंपल सा मान लिया ओपनिंग बैलेंस पे लेंगे, लेकिन यहाँ तो इशू की डेट गिवन थी 5वें केस में। शुरू के 4 केसेस में इशू की डेट गिवन नहीं थी। क्लियर हो गई बात। अब ये मैंने यहाँ रिडीम वाली डेट ले ली, यहाँ इशू वाली डेट ली थी, यहाँ मैंने रिडीम वाली ले ली। बिल्कुल सिंपल है। 1,00,000 के डिबेंचर्स थे, 80,000 के हो गए, कम हो गए। 1,00,000 से 80,000 हो गए, कम हो गए। बताया रिडीम जो हुए हैं, यानी कि ये जो रिडम्शन हुआ है आपका 20,000 के डिबेंचर्स जो आपने वापस करे हैं, कब करे हैं, 1 जुलाई 2018 को। तो बेटा बहुत सिंपल है इसे करने का तरीका, जो मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल, ठीक है। एक तो ये टेबल वाला तरीका है और एक डायरेक्ट है। एक तरीका तो ये है, साल के पहले दिन आपके पास कितने डिबेंचर्स थे, 1,00,000 के, तो इन पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अब कितने इंटरेस्ट रह गया, वो डिबेंचर्स रह गए। 1 जुलाई 2018 को आपने रिडीम कर दिए 20,000, तो 80,000 रह गए। अब देखो एक तरीका, ये जो मैंने तरीका करा है ना, ये सारे ये मैंने इस तरीके से करा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये
ठीक है। ये ट्रेन है आपकी 31 मार्च 2018। कितने डिवेंचर्स हैं? 1 लाख के डिवेंचर्स ये रहे, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख के डिवेंचर्स, ठीक है। ये ट्रेन चली, ट्रेन यहाँ आके रुकी और कौन सी डेट आई? ये रही पहली डेट 1 जुलाई 2018। ये 1 जुलाई 2018 आई। क्लियर है बात? पता चला ये आपके 1 लाख के डिवेंचर्स थे, लेकिन इस दिन हमने 20,000 के डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी। तो ये बताओ, ये जो 1 लाख चलते आ रहे हैं, जब इनमें से 20,000 की पेमेंट आप यहाँ कर दोगे, 20,000 रिडीम कर दोगे, ये रिडीम कर दिए, तो बेटा आगे डिवेंचर्स कितने जाएंगे? 80,000। तो आगे की जो डेट है वो क्या है? 31 मार्च 2019 है। तो ये जो 1 जुलाई 2018 से यहाँ पर जाएंगे तो 80,000 के डिवेंचर्स जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब ये बताओ, ये जो पीरियड है आपका कितना है? 31 मार्च से 1 जुलाई, 3 महीने, 3 मंथ्स आ गया ये, ठीक है। और ये कितना हो गया? 9 मंथ्स। तो पता चला, बहुत सिंपल है, 1 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, फिर ऐड कर दो 80,000 पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो देखिए ये 1 लाख रुपए मैंने लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 महीने मेरे ये रहे, तो 3 महीने मैंने यहाँ दिखा दिए। इसी तरीके से प्लस कर दिया, 80,000 के डिवेंचर्स 9 मंथ्स रहे, तो ये मेरा आंसर ये आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मैंने ये समझाया था। बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट में आप ये कर सकते हैं, एक तरीका फॉलो कर लेना। 1 लाख के डिवेंचर्स आपके पास कब हैं? साल के पहले दिन हैं, ठीक है। वैसे इसमें आप यही तरीका फॉलो कर लें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। इसी तरीके से ये होगा। इनमें भी सेम वही लॉजिक लगाए मैंने, बस देखिए डेट अलग करी है, 31 दिसंबर 2018। तो आप ऐसी ही टेबल इसमें बना लेना, और थर्ड में भी यही टेबल बनेगी। थर्ड में क्या हुआ है, 1 लाख के डिवेंचर्स थे और जो रिडीम हुए हैं वो पहले ही दिन हो गए, ठीक है। ये देखिए आपके, ये थर्ड वाला मैं बता दूं, 31 मार्च 2018, इस दिन आपके पास 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, ठीक है। ट्रेन बड़ी ही नहीं और इसी दिन 20,000 की पेमेंट कर दी, यानी कि इसमें से 20,000 आपने रिडीम कर दिए। तो मुझे ये बताइए, आगे जो डिवेंचर्स जाएंगे 31 मार्च 2019 तक कितने डिवेंचर्स जाएंगे? 80,000। साल के पहले दिन 1 लाख के डिवेंचर्स थे। क्वेश्चन ने क्या कहा? डिवेंचर्स रिडीम कर दिए 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2018 या 1 अप्रैल 2018 एक ही बात है, क्योंकि पिछले साल का आखिरी दिन और इस साल का पहला दिन एक ही बात है। तो आपने क्या करे, 1 लाख के डिवेंचर से 20,000 इसी दिन रिडीम कर दिए। तो मुझे ये बताओ आगे कितने डिवेंचर्स गए? 80,000। तो बस 80,000 पे देखिए इंटरेस्ट पूरे साल का आ गया। क्लियर हो गई बात या नहीं? इसी तरीके से फोर्थ केस में 31 मार्च 2019 को आपने रिडीम करे, ठीक है। तो इसकी भी टेबल बना देता हूँ। मुझे ये बताइए 31 मार्च 2018 को पहले दिन साल के 1 लाख के डिवेंचर्स थे, ट्रेन चली, बीच में कोई ब्रेक नहीं था, 31 मार्च 2019 आया, ये 1 लाख के डिवेंचर्स थे और इस दिन आकर यही 1 लाख के रिडीम हो गए। तो साल के आखिरी दिन हुए हैं ना, तो आप ये देखो पूरे साल कितने के डिवेंचर्स रहे? 1 लाख के। तो 1 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट निकलता है बेटा, बहुत सिंपल है। जब भी इशू, देखिए ये जो 5वां केस था ये था इशू की डेट्स, और ये जो छठा केस था ये थी रिडम्पशन की डेट्स। तो इशू में जब भी आपको निकालना हो, डेट गिवन हो, आप एक काम कर लेना, इशू वाले में आप यही तरीका फॉलो करो, ये चाहो तो रहने देना इशू वाले में तरीका फॉलो करो, जो साल के पहले दिन डिवेंचर्स हैं उनमें तो पूरे साल का निकाल लो, और जितना इशू हुआ है जिस डेट में हुआ है उस डेट से लेकर 31 मार्च तक आप निकाल लो इंटरेस्ट। और रिडम्पशन वाले में ये करो, साल के पहले दिन जितने डिवेंचर्स है कितने महीने रहे वो निकाल लो, और उसके बाद डिवेंचर्स कितने महीने रहे वो निकाल लो। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का 3 पेज का ट्रीटमेंट था। पेज नंबर 39 पे ये हमने पूरा करा, ये आपको अपने रजिस्टर में करना है। पेज 40 पे हमने ये पूरा ट्रीटमेंट करा, ये आपको रजिस्टर में करना है अपने।
ठीक है, ये आ गया पूरा कंप्लीट, अपने रजिस्टर में करिएगा ये। और ये भी थर्ड पेज 41 था यहाँ पर, ये भी कंप्लीट आपको अपने रजिस्टर में करना है। क्लियर हो गई बात। ये था आपका इंट्रासोन डिवेंचर्स का टॉपिक। ये जो शुरू की टोटल 6 एडजस्टमेंट मैंने ली थी। शुरू की जो 4 हैं 1, 2, 3 और 4, इनमें इशू और रिडम्पशन की डेट नहीं गिवन थी, तो हमने हमेशा ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर करा। और अगर इशू की या रिडम्पशन की डेट हो तो आप उसके हिसाब से कंसिडर करना। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये इंट्रासोन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।